आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो बदले की आग, इंसानी रिश्तों और उसके भयानक नतीजों के बारे में है। चलिए मिलकर समझते हैं इस कहानी के अंधेरे पहलुओं को। देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस गहरी सोच से होती है। ये लाइनें हैं ना, ये हमें एक तरह से चेतावनी दे रही हैं उस अंधेरे रास्ते के बारे में जिस पर हमारे किरदार वो चलने वाले हैं। ये बताती हैं कि बदले की जो इच्छा होती है ना, वो इंसान की सोच को कैसे अंदर ही अंदर खा जाती है, कैसे उसकी आंखों से सच छीन लेती है और दिल में सिर्फ जहर भर देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुसुम और उसके बेटे आरव से। ये लोग शहर के एक पुराने से घर में रहते हैं। अब देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक बहुत गहरा राज दफन है। आरव ने ना सालों से एक चीज नोटिस की थी। उसकी माँ कुसुम हर रात बिल्कुल एक ही समय पर चुपचाप घर से निकल जाती थी। अब सवाल यह है कि कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, कोई जवाब नहीं। और आरव, उसने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, एक ऐसी चमक जो मानो कह रही हो, सवाल मत पूछना। और फिर एक दिन इस घर की खामोशी टूटती है। एक नया किरदार आता है, नेहा। आरव अपने कॉलेज की दोस्त नेहा को पहली बार घर लेकर आता है और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब कुसुम जो मीठी मीठी बातें कर रही थी ना, वो असल में पूछताछ थी। एक एक सवाल तीर की तरह था। जैसे ही उसने नाम सुने, सिन्हा, विवेक और फिर गांव का नाम चंद्रपुर, उसकी उंगलियां कुर्सी पर कस गईं। और जब नेहा ने अपनी माँ का नाम रिया बताया, तो कुसुम ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस उसी एक पल में 20 साल पुराना अतीत वो सीधा उसके सामने आके खड़ा हो गया। आरव को तो जाहिर है बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि जब आरव ने अपनी माँ को बताया कि नेहा की माँ रिया बीमार है, तो कुसुम के चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। और बस यही बात आरव को खटक गई। इसी शक के चलते एक रात उसने अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली और उसे जो मिला वो सच में बहुत डरावना था। एक पानी का गिलास जिस पर नेहा लिखा हुआ, एक पैकेट में किसी के बाल और एक रुमाल जिस पर रिया का नाम लिखा था। ये कोई आम सामान तो बिल्कुल नहीं था। और जब आरव ने अपनी माँ से इन चीजों के बारे में पूछा ना, तो कुसुम ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने साफ साफ कहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब मैंने किया है। और इस नफरत की जड़ें वो 20 साल पुरानी थी। तो चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं, 20 साल पीछे, और जानते हैं उस धोखे की कहानी की जिसने कुसुम के दिल में नफरत का ये जहरीला बीज बोया था। तो कहानी ये थी, कुसुम और विवेक एक ही गांव के थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन विवेक शहर चला गया और वहां जाकर रिया के लिए कुसुम को छोड़ दिया। खैर, सालों बाद कुसुम की भी शादी हुई, एक बेटा हुआ, आरव। लेकिन किस्मत देखिए, एक हादसे में उसके पति की भी मौत हो गई। और फिर कुछ महीने पहले उसने विवेक और रिया को एक दुकान में देखा। विवेक ने उसे पहचाना तक नहीं, और बस उसी पल कुसुम के अंदर सालों से दबी हुई नफरत की आग वो भड़क उठी। और विवेक से बदला लेने के लिए कुसुम ने कौन सा रास्ता चुना? काला जादू। वो चीज जिसके बारे में उसने बचपन में सिर्फ कहानियां सुनी थी, जिस चीज को वो अंधविश्वास मान के हंस दिया करती थी, अब वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। वो छिप छिप कर हर रात इसे सीखने लगी, अपने अंदर के अंधेरे को और भी ज्यादा गहरा करने लगी। ठीक है, तो अब वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि कैसे कुसुम ने अपनी इस भयानक योजना को अंजाम दिया। कुसुम का प्लान बहुत ही शातिर था। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने जादू की हुई मिठाई नेहा को खिलाई। फिर वही मिठाई नेहा ने अपनी माँ रिया को दी और रिया बीमार पड़ गई। दूसरा कदम, उसने नेहा पर जादू किया ताकि वो आरव से बेइंतहा प्यार करने लगे। और जैसे ही आरव ने शादी की बात की, उसने रिया की बीमारी को और बढ़ा दिया। क्यों? ताकि शादी टल जाए और नेहा और आरव के बीच दूरियां पैदा हों। हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ विवेक को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए था। और इसका नतीजा क्या हुआ? बेहद दर्दनाक। रिया एक ऐसी अजीब बीमारी से मर गई जिसका कोई डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाया। और फिर
कुछ ही हफ्तों बाद कुसुम के हाथ का खाना खाने के बाद नेहा में भी ठीक वही लक्षण दिखने लगे। वो भी अपने माँ की तरह ही कमजोर होती चली गई और आखिर में उसी तरह तड़प तड़प कर मर गई। 2 जिंदगियां सिर्फ एक इंसान की नफरत की वजह से खत्म हो गईं। तो कुसुम का बदला पूरा हो गया, विवेक बर्बाद हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि इस जीत की असली कीमत क्या थी? आरव वो अपनी आंखों के सामने नेहा को मरते हुए देख रहा था। उसने अपनी माँ से भीख मांगी, उसके पैरों में गिर गया, उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुसुम पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने आरव को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके बदले के रास्ते में ना आ सके। नेहा की मौत की खबर आई और जब कुसुम ने आरव के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अपनी प्रेमिका की मौत का गिल्ट और अपनी ही माँ की हैवानियत का सदमा आरव बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जान ले ली थी। कुसुम ने अपने दुश्मन को तो हरा दिया था बिल्कुल, लेकिन इस जंग में वो अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसी पल कुसुम को उस तांत्रिक की चेतावनी याद आई। काला जादू बर्बादी का रास्ता है, ये किसी को नहीं बख्शता। और ये बात कितनी भयानक तरह से सच साबित हुई थी। तो आखिर में कुसुम को मिला क्या? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो बस अपनी रसोई में बैठकर उन लोगों के लिए मिठाइयाँ बनाती रहती जो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। एक ऐसी विजेता जिसके पास अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। बचा था तो सिर्फ राख और पछतावा। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बदला लेने से सच में सुकून मिलता है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो आखिर में बदला लेने वाले को ही पूरी तरह से नष्ट कर देता है?